हेलो फ्रेंड्स। 2025 का दुर्गा पूजा आ गया। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि पूजा के बीच में तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, पूरा पूजा ख़त्म होगा उसके बाद ही मैं एक साथ सारे वीडियोस एडिटिंग करके अपलोड करूँगी। तब तक शायद नहीं, तब तक पूजा तो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ना एक्चुअली नवरात्रि की जो व्रत है वो एक्चुअली हम बंगाली तो करते नहीं हैं, लेकिन मैं ना 3 ईयर से कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, बचपन से ही दुर्गा पूजा के टाइम पंडाल जाके मॉर्निंग एकदम अच्छे से नहा के फास्टिंग रख के पंडाल जाके पुष्पांजलि देते हैं, उसके बाद ही खाना सब खाते हैं। वही आदत है बचपन से। लेकिन बैंगलोर के एक एक पूजा पंडाल में इतनी भयंकर भीड़ होते हैं ना कि उधर पुष्पांजलि सब देते हैं, सभी वैसे ही देते हैं, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगता है। मतलब इतनी भीड़ धक्का धुक्की, उसके बीच में ना प्यार से मतलब अपने मन से खुशी से पुष्पांजलि मैं जैसे बचपन से देते आई हूँ वैसे नहीं दे पाती थी। मुझे ऐसे पूजा जो करना है वो थोड़ी सी शांत होके करना अच्छा लगता है, ऐसे धक्का मुक्की वो सब पसंद नहीं है। तो इसलिए ना मैं लास्ट 3 ईयर्स से घर में ही नवरात्रि की पूजा कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ, मॉर्निंग उठ के फास्टिंग रख के घर में डेली का जो भगवान को भोग चढ़ाना होता है वो सब चढ़ा के फिर मैं बस अच्छे से रेडी वेडी होके हम लोग पूजा देखने चले जाते हैं। जाते जाते तो वैसे ही लंच टाइम हो जाता है, फिर बाहर जाके जो भी है खाना पीना सब खा लेते हैं। तो डेली मैं ऐसे ही पूजा कर रही थी। और उसके बाद 1-2 बजे ऐसे ये टाइम हम सब रेडी होके बाहर निकलते थे, और घर वापस आते आते रात को कुछ 12 साढ़े 12 तो हो ही जाता था, क्योंकि सारे पूजा पंडाल में प्रोग्राम सब होते रहते थे। तो वही सब देख के घर वापस आते थे। तो यही था हमारा हर दिन का रूटीन। सुबह उठ के अच्छे से नहा के पूजा करना, और उसके बाद अच्छे से रेडी होके पंडाल घूमने के लिए जाना। तो षष्ठी से मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये था मेरा षष्ठी का साड़ी। तो उस दिन से मैंने देखना शुरू किया पूजा पंडाल। हमेशा वही करती हूँ हर साल। और ये था अष्टमी का दिन। तो अष्टमी में हम सब पूरे फैमिली एक साथ निकले थे, यूना भी साथ में थी। तो ये था अष्टमी का। ये पूजा पंडाल बहुत बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा डेकोरेशन, आप सब देख ही सकते हो। ये सप्तमी का दिन था। अंदर इतना अच्छा डेकोरेशन, बहुत अच्छा लगा। मैं घूम घूम के बार बार देख रही थी। और यही पूजा पंडाल में हम लोग जैसे कुछ 2 बजे 2-3 बजे तक पहुँचे थे लंच टाइम में। फिर यहाँ ही खाना वाना खा के इधर ही हम लोग इवनिंग तक रुके थे। और रात को हम चले जाते थे वापस हमारे एरिया के जो पूजा है, जो घर से एकदम पास है, वहाँ चले जाते थे। वहाँ प्रोग्राम जो भी होता था वो देख के डिनर करके फिर रात को 11:30 बजे तक 12 बजे तक घर आ जाते थे। तो ये पूजा पंडाल तो मुझे बेस्ट लगा डेकोरेशन वाइज। इतना मतलब अंदर जो भी इतना अच्छा सोच समझ के उन लोगों ने डेकोरेट किया था, वही मैं दिखा रही थी। ये जो है ना ये दिया तो था ही, फिर वो हाथ वाले जो पंखे होते हैं ना, पंखा, जो कि बचपन में जब बार बार करेंट ऑफ ये सब होता था ना, और कोलकाता की गर्मी में हम ये पंखा सब यूज़ करते थे। वही सब मेमोरी याद आ रहा था ये सब देख के। ये पंखा तो कोलकाता में हर एक के घर में होगा ही होगा। तो वही सब लेके ना यहाँ डेकोरेट किया गया था।
और ये सारे सब हैंड पेंटिंग्स हैं। चारों तरफ इतने स्टॉल। यहाँ ही यूना को अंदर जाने नहीं दिया सिक्योरिटी, तो बाहर ही बैठे हुए थे बच्चे यूना को लेके। এত সুন্দর ডেকোরেশন আমি দেখিনি, ভেতরে গিয়ে না পাগল হয়ে যাবে জাস্ট, এত অপূর্ব না, দেখে এসো। আমি আর মুন্নু বসছি। ও তুমি দেখেছো? আমলা ড্রাই আমি কিনে দিলাম, আমাকে দিল না, আমি কাটবো। কি কি কিনেছিস? আমলা আমি খাবো না। নর্মাল ওই ম্যাঙ্গো, র ম্যাঙ্গো, র ম্যাঙ্গো। ভুলে গেছে যে ও বাইরে। এটা হচ্ছে ড্রাইড লেমন। ড্রাই লেমন লেমন, ও ভালো খেতে, ওকে। তবে খুব স্ট্রং একটা ফ্লেভার, তো অল্প নিলাম। হ্যাঁ 50 রুপিসে দিয়েছে। আর হচ্ছে এটা কি? ম্যাঙ্গো পিকল, টক পিকল সাওয়ার। ম্যাঙ্গো পিকল। পাশে সব স্টল, এই স্টলগুলো 50,000, আর ওই পাশে স্টলগুলো খাবারের কত 90, মানে প্রায় 1 লাখ। बनारस पान, এটা কি? মশালা, কোলাপুরি, রাজওয়াড়ি, চকলেট ক্রাঞ্চ পান, এত কিছু পান। পান শর্ট দেখা। পান শট, ও মাই গড। তুমি কি मैं खरीदी थी कुल्फी पान। डेकोरेशन बाहर भी बहुत अच्छा था। ये मिट्टी के जो कलश, उसमें बहुत अच्छे से हैंड पेंटिंग किया गया था। सारे यहाँ हैंड पेंटिंग का ही कमाल था, जो कि देखने में बहुत मज़ा आया। बहुत सारे फूड स्टॉल। तो ये पल से हम लोग रात को आ गए हमारे एरिया में, हमारे एरिया की पूजा, KTPO की पूजा में। नाइट को हम इधर आके डिनर किए। ये था सप्तमी का दिन। मॉर्निंग हम पूरे हेब्बल में थे और रात को आ गए KTPO में। बच्चे बहुत डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इतने सारे फूड स्टॉल, क्या खाए क्या ना खाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर आ गया अष्टमी का दिन। नेक्स्ट डे पूजा करके घर में फिर से अष्टमी के दिन हम लोग निकले। अष्टमी के दिन जो होता है ना, 108 दिया जलाया जाता है माँ के सामने। वही हर पूजा मंडप पंडाल में वही दिख रहे थे। मटन कषा और उसके साथ पराठा,
बहुत बहुत टेस्टी फूड था, टेस्टी लंच था, क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम हम तो पूरा नॉन वेज लेते हैं। মিষ্টি দই খাও মিষ্টি দই না ও খাবে বলছে এইসব ওকে দেবে না। मुन्नू गई थी कॉलेज में, तो वो नहीं आ पाई। हाँ একটা জিপ কিরকম চলছে চুপ 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 করে আর পরিষ্কার করে নিচ্ছে, সাইডে যেখানে যেখানে লাগছে ছেটে ছুটে আবার পরিষ্কার করে নিচ্ছে। যে চান ঠান করে এসছে ও কি করে মানে মুখটা নোংরা করবে বলো। यहाँ से हम आ गए प्रेस्टीज शांति निकेतन की पूजा में। पहले तो बलि होता था वो गोट का, अभी तो वो नहीं होता है, अभी सब्जी का बलि चढ़ाया जाता है। कुछ वेजिटेबल आज अष्टमी के दिन है, इसलिए 108 दिया जलाया जाता है। तो ये है प्रेस्टीज शांति निकेतन का पूजा। सर्वमंगलां मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यहाँ मैं मिली मेरी स्टूडेंट नीलांजना से, अचानक ही मिली है, वो भी पूजा देखने आई हुई थी। फिर यहाँ प्रोग्राम था इंडियन आइडल की विनर की, तो वो आए हुए थे कोलकाता से, तो वो प्रोग्राम भी हम लोगों ने देखा। तो अष्टमी का इवनिंग बहुत अच्छा गया, एकदम मज़ेदार। यहाँ का जो डेकोरेशन का थीम था वो था वेस्ट बंगाल के जो फेमस साड़ी है जामदानी साड़ी, उसी साड़ी के डिज़ाइन में ये पंडाल बनाया गया था। चारों तरफ जामदानी डिज़ाइन लगे हुए थे, तो बहुत यूनिक एक थीम था। मैं पहले कभी ऐसा थीम देखा नहीं, तो
जामदानी साड़ी मेरे पास बहुत सारे हैं। ये कोलकाता का फेमस साड़ी है। उसी के ही अलग अलग डिज़ाइन से पंडाल को डेकोरेट किया गया था। फिर आ गया नवमी का दिन। नवमी में भी हम आए पैलेस ग्राउंड की पूजा देखने। यहाँ में जो ख़ास बात थी, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, यहाँ की जो पुरोहित थी वो एक लेडी थी। वो पूजा कर रही थी, एक लेडी। काफ़ी यूट्यूब वीडियो में तो मैंने ऐसे देखा है, बट फर्स्ट टाइम मैं अपने आँखों से देखा कि दुर्गा पूजा में एक लेडी जो है वो कर रही थी। तो बहुत अच्छा लगा वो देख के। ये था नवमी तो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन उसको खिलौने की दुकान में जाके ये फ़ोन खरीदना था जो उसके पास था बचपन में। तो वही फ़ोन उसको फिर से खरीदना था। तो मैंने बोला ठीक है, अब क्या खरीदो। उसको ये फ़ोन लेके कॉलेज जाना था। उसके सारे फ्रेंड्स के पास ये फ़ोन है। तो मैं तो सुन के हंस रही थी। फिर हम आए फिर से प्रेस्टीज शांति निकेतन में नवमी के रात, जहाँ पे मोना एंड समीर से मिले, क्योंकि यहाँ रावण दहन का प्रोग्राम होने वाला था। मोना ने ही बोली थी कि इधर आओ, इधर एवरी ईयर रावण दहन होता है इवनिंग को, वो देखने के लिए। तो मैं पूरे फैमिली के साथ आ गई।